अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं रिसेंटली सवात गया था और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को भी टूर्स पे जाना चाहिए और ऐसा करना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। वीडियो के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता चलूँ। मैं 8 दिसंबर को अपने कॉलेज की ट्रिप के साथ सवात के लिए रवाना हुआ था। हमारी बस यहाँ से 10 बजे निकली थी, 10-11 बजे गालिबन। और हम लोग पहले सवात पहुँचे ऑलमोस्ट 11 या 12 बजे। वहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया। वहाँ पे हमने थोड़ा सवात को एक्सप्लोर किया, ज़ीरो पॉइंट पे गए और भी बहुत सारे मुकामात हमने एक्सप्लोर किए। उसके बाद फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट मंजिल जो कि हमने कलाम वैली में जाना था, उधर के लिए रवाना हुए। और हम लोग 9th की रात को हम कलाम पहुँच चुके थे। लेकिन स्टोरी पे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा कलाम की सीनरी, कलाम और सवात दोनों की सीनरी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो ये था सवात। यहाँ पे हम ज़ीरो पॉइंट पे गए थे। हमने कुछ टीचर्स के साथ वीडियोज़ बनवाई, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और काफ़ी यादगार मोमेंट्स थे ये सारे। वीडियो में आगे कुछ भी करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ये वीडियो बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड है। मैंने कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं किया। ये सब कुछ मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी अच्छी तरह लाइक और शेयर करोगे और इसको अच्छी तरह से समझोगे भी। फिर ज़ीरो पॉइंट से निकलने के बाद हम रवाना हुए कलाम वैली के लिए। दरमियान में हमने थोड़ी देर स्टॉप किया। फिर हम लोग ऑलमोस्ट 9 दिसंबर की रात को 11 बजे अपने होटल पहुंच चुके थे। हमने थोड़ा बहुत डिनर वगैरह किया। डिनर वगैरह करके हम अपने रूम में आ गए। मेरे साथ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड रेयान था जिसने इस पूरे टूर को मेरे साथ इतना एंजॉय किया और उसकी वजह से मैंने भी बहुत एंजॉय किया। हम दोनों ने अपने एक दूसरे दोस्त को कंपनी दी अच्छी तरीके से और पूरे टूर को अच्छी तरह एंजॉय किया। चलें, ये सब तो हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको इस ट्रिप पे जाना चाहिए और जो भी आपको इस तरह की ग्रुप टूर्स और ट्रिप्स का मौका मिलता है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये सारा मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस चीज़ का मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। इसका नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी ग्रुप टूर पर जाते हो, तो आपको बहुत से एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। आप बहुत नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। आपको दुनिया देखने को मिलती है, जिस सब की वजह से आपकी इमेजिनेशंस ब्रॉडन हो जाती हैं, आपकी सोच को वुसअत मिलती है और आप एक नए नज़रिए से दुनिया को देखते हो। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप किसी शहर में रहते हो और शहर में हसल बसल बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग इस बात से वाकिफ़ होगे कि पहाड़ों में ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। पहाड़ों की लाइफ बिल्कुल ही शांत और पीसफुल होती है। जब आप उधर पहाड़ों की लाइफ में जाते हो, तो आप सबसे पहले ये फ़ील करते हो कि यहाँ पे सुकून कितना है। यहाँ पे गाड़ियों का शोर इतना ज़्यादा नहीं होता। ऑल्दो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन एक अफ़रा-तफ़री वाला आलम नहीं होता वहाँ पर। वहाँ पे हर एक बंदा बिल्कुल सादा-सी और सिंपल सी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। हम लोग चूँकि सर्दियों में गए थे, तो हमें ऐसे मनाज़िर देखने को मिले जहाँ पे लोग जंगलों में से लकड़ियाँ काट कर लेकर जा रहे थे ताकि वो सर्दियों के लिए अपना गुज़ारा कर सकें और सर्दियों में उन्हें ठंड से बचने के लिए अच्छा-सा माहौल मिल सके और वो ठंड से अपने आप को महफूज़ रख सकें। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको ये महसूस होता है कि दुनिया, हम जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, दुनिया उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं जानता हूँ कि हम सब शहरों में रहते हैं और हम सब बड़ी मॉडर्न दुनिया के एक ख़्यालात से अपने आप को घेरे हुए हैं, लेकिन दुनिया बिल्कुल सिंपल भी बसती है। ये सब चीज़ें आपको पहाड़ों में जाकर नज़र आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप किसी नई जगह पे जाते हो, तो आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन उस सब के साथ एक नई चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको उस माहौल के साथ अडैप्ट करना आता है। फ़र्ज़ करो कि आप, बल्कि फ़र्ज़ क्यों करना है, हम लोग चूँकि सर्दियों में गए थे और हम यहाँ पर पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी सर्दी होती है। लेकिन फिर भी हम
माइनस में टेम्परेचर जाने के आदी नहीं हैं। अब क्योंकि सवात कलाम में टेम्परेचर रहता ही नेगेटिव है, तो वो हम सब के लिए एक चैलेंज ज़रूर था। लेकिन जब हम उधर पहुँचे तो हम चूँकि यंग थे तो हमें इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन इस सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे होता है कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी किसी नए एनवायरनमेंट से अडैप्ट कर जाती है, और ये आपकी सर्वाइवल में भी ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है। अगर आप किसी नए माहौल में जल्दी अपने आप को ढाल लेते हैं या अडैप्ट कर लेते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया की किसी भी एनवायरनमेंट में आपको रखा जाए, आपको वहाँ पे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। आप वक़्त के साथ, या वक़्त के साथ भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि जल्द ही अपने आप को उस माहौल के साथ आदी बना लेंगे। उसकी वजह से आपको जो एक न्यू शख्स आता है किसी एनवायरनमेंट में, उसको जो चैलेंजेस फेस होते हैं, उनमें से ज़्यादातर चैलेंजेस उसके अपने माइंड के होते हैं, जो कि आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। हम भी जब वहाँ पहुँचे थे तो हमें लगा था कि बहुत ठंड होगी, जो कि ठंड थी बिल्कुल। लेकिन हम चंद घंटे वहाँ पर गुज़ारने के बाद हमें हमारी बॉडी आहिस्ता-आहिस्ता उस मौसम के साथ, उस ठंड के साथ अडैप्ट कर रही थी। इन ग्रुप टूर्स का या ट्रिप्स का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आती है। अब चूँकि मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चंद वीडियोस बनाई हैं ज़रूर, लेकिन वो सब एक बिल्कुल थ्योरेटिकल वे है आपको एक्सप्लेन करने का। लेकिन ये सब चीज़ें जब आप खुद प्रैक्टिकली करते हो तो आपको बेहतर समझ में आता है कि आपने क्या चीज़ गलत की है और आप अगली दफ़ा किस चीज़ को बेहतर कर सकते हो। फ़र्ज़ करो कि आपकी बस के निकलने का टाइम है 8 बजे और आप 7:30 उठकर 8 बजे का टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो आपकी बस मिस हो जाती है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ आपको वीडियो में कहूँ तो यह आपको बिल्कुल ही सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन जब ये चीज़ असल में होती है तो आपको समझ में आता है कि हाँ, आपको टाइम अपना मैनेज करना आना चाहिए। और ग्रुप टूर्स का चौथा पॉइंट ये है कि आपको नए लोगों से मिलने को मिलता है, आपको नेटवर्किंग का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। जब आप ग्रुप टूर्स पे जाते हो तो आप ऐसे लोगों से भी मिलते हो जिन्हें आपने शायद अपने कॉलेज में शाज़ो नाज़र ही देखा हो, लेकिन जो वो कहानियाँ अपने साथ लेके फिर रहे होते हैं, उनसे आप बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होते। और जब आपको वो सुनने को मिलती हैं, तो आपको भी एक सोच का, वुसअत का अंदाज़ा होता है कि दूसरा शख्स भी ऐसे ख़यालात रखता है, आप उनसे वाकिफ़ होते हो। आपको दूसरे शख्स की पर्सनैलिटी से वाकिफ़ होने का मौका मिलता है। और इस सब नेटवर्किंग का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि फ़र्ज़ करें आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में हैं या आप अपने आखिरी सेमेस्टर्स में हैं, तो ये चीज़ आपको बाद में आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यही आपके दोस्त आगे चलकर आपको लाइफ में आपके वर्क एक्सपीरियंसेस में बहुत हेल्प करते हैं। ये रेफरल्स चीज़ें आपके वर्क एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मसलन मैं आपको इस चीज़ का अपने ही एक ट्रिप के साथ, मुमासलत के साथ बयान करना चाहता हूँ। मैं 1.5-2 साल पहले अपने कॉलेज की ट्रिप के साथ गया था शोग्रान, और वहाँ से वापसी पर मुझे अपने कॉलेज के दोस्त के साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ। वो सफ़र ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे का था, तो हमें उस टाइम पर इतनी नींद नहीं आ रही थी। तो हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दिया। बात इंटरनेशनल ट्रेड से शुरू होती होती फिर फ्रीलांसिंग वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस हुई, और मैं उसके ख़यालात से वाकिफ़ हुआ, उसने मेरे ख़यालात पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश की। तो इस चीज़ से मुझे भी ये आइडिया हुआ कि मेरे जैसे ख़यालात और मेरे जैसे ही सोच रखने वाले लोग भी इस दुनिया में वाक़या हैं, जो कि मुझे उससे पहले नहीं आइडिया था। और मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल ही एक इंट्रोवर्ट सा बॉय था और जिसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन उस कॉन्वर्सेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि मैं नए लोगों के साथ जाकर बातचीत करूँ, उनको एक्सप्लोर करूँ, खुद को थोड़ा-सा उनके सामने प्रेज़ेंट करूँ, इंट्रोड्यूस करूँ, ताकि उनको भी मेरे ख़यालात से फ़ायदा हो और मुझे भी उनके ख़यालात से फ़ायदा हो। ग्रुप टूर्स और ट्रिप्स का 5वां पॉइंट ये है कि आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन होती है। आपको अपनी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आप ये जानते हो, जब आप अपने उस ट्रिप को रियलाइज़ कर रहे होते हो, उसको एनालाइज़ कर रहे होते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार इस मोमेंट पे मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं करनी चाहिए थी या मुझे वो कर लेना चाहिए था। इस चीज़ से आपको आपके फ्यूचर में जो भी आने वाले मामलात होते हैं, उनमें बेहतर तरीके से हैंडल करने की सलाहियत पैदा होती है, जो कि आपको
आपके प्रैक्टिकल और वर्क लाइफ में बहुत चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। ये चीज़ें बिल्कुल छोटी सी हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में इतना निखार पैदा करती हैं कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये सब चीज़ें आपको तब रियलाइज़ होती हैं जब आप उस ट्रिप से वापस आ चुके होते हो और आप सोच रहे होते हो कि मैंने 15-20 हज़ार तो भर दिए, लेकिन मैंने सीखा क्या? लेकिन जब आपके ये ट्रिप को 2-3 हफ्ते गुज़र जाते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि मैं मेमोरीज़ तो बनाया ही चुका हूँ ट्रिप के लिए, लेकिन मुझे बहुत सारी अनोखी चीज़ें भी सीखने को मिली हैं। लास्ट में मैं एक बात और करना चाहूँगा, चूँकि अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से लोग ट्रिप पर गए हो या नॉर्दर्न एरियाज़ एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज़ एक्सप्लोर किए हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ वाज़िया तौर पर पता होगी कि वहाँ के लोग बहुत काइंड होते हैं और वो बहुत गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल करते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोग महोदंत लेक से वापस आ रहे थे और हमारे जो ड्राइवर थे, वो पठान थे, उनकी एज ऑलमोस्ट 40 टू 50 के राउंड अबाउट होगी। उनसे हमने गुफ्तगू की, हमने आधा पौना घंटा उनके साथ बातें की, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला उस इलाके के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनके बारे में, जिनसे हमें ये भी पता लगा कि एक पहाड़ है जो उनके पूरे ख़ानदान की मलकियत है। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिली। और एक और चीज़ जो हमें बाद में रियलाइज़ हुई, वो ये थी कि वो लोग बिल्कुल भी दिखावा और शो ऑफ में बिलीव नहीं रखते। वो लोग बिल्कुल सिंपल से हैं और वो कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन मेरी एक और गुज़ारिश ये है गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट में कोई भी अगर शख्स ये देख रहा है, तो प्लीज़ वहाँ के हालात को थोड़ा बेहतर बनाया जाए, वहाँ के हालात को टूरिस्ट के लिए बेहतर बनाया जाए। वहाँ के रोड्स इतने साज़गार नहीं हैं कि ज़्यादा लोग वहाँ पर जा सकें, लेकिन अगर वो बेहतर बनाए जाएँगे तो वो उन लोगों के लिए भी बेहतर होगा और जो टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं, वो भी इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वहाँ पे जाके आपको रियलाइज़ होता है कि दे आर द नाइसेस्ट पीपल ऑन द अर्थ। दे लिटरली आर द नाइसेस्ट। आपको ये देख के ये लगता ही नहीं कि ये आम इंसानों की तरह हैं। अब मुझे आइडिया है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हो और शहरों की ज़िंदगी से अक चुके हो, लेकिन जब आप उधर जाके ये सब चीज़ें देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल सादा है और वो कुछ नहीं चाहते। वो बिल्कुल एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं और वो उसमें खुश हैं। अब हम हर जगह पैसा बनाने, सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ की बात तो करते हैं, जो कि जिसमें बिल्कुल कोई कबाहत नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप अपने किरदार को किस तरह बेहतर बनाते हो, जो कि अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है, सफ़र करो गनी हो जाओगे। इस सब से हमें ये चीज़ समझ आती है कि सफ़र करने से आपके वक़्ती तौर पर आपको पैसे का ज़्यादा तो लगता है, लेकिन आप जो-जो चीज़ें सीखते हो, आप उनका मोल भी नहीं बयान कर सकते, आप उनका मोल भी नहीं सोच सकते। तो अब मैं वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ट्रिप या ग्रुप टूर का करने का मौका मिलता है, तो आपको बिल्कुल भी ना नहीं करनी चाहिए। चाहे उसके लिए आपको 30-40 हज़ार ही क्यों ना देना पड़े। हाँ, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर। ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई बोझ डाल रहा हूँ। वो ऑब्वियसली हर एक की फाइनेंशियल कंडीशंस डिफरेंट होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप जा सकते हो तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ फ्रेम्स डिज़ाइन किए हैं, कुछ मोटिवेशनल हैं, कुछ सुपर कार्स रिलेटेड हैं और कुछ वैसे ही नॉर्मल एवरीडे लाइफ़ के अराउंड हैं। या अगर आप कस्टम कोई डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो डिज़ाइन वो भी करवा सकते हैं। उसका इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उम्मीद है आपको भी ये ट्रिप के ऊपर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्रिप के ऊपर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा। मैं इसी तरह की और डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।